अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक जो आपने टैक्सेस पे करने हैं, जिस तरह से आपने अपने टैक्स के और बिज़नेस के मामलात रिगार्डिंग टैक्स और लीगल कंप्लाइंसेस करनी है, उसके हवाले से फाइनेंस एक्ट यानी मनी बिल सेनेट में, नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में पास होके प्रेसिडेंट से साइन होके गज़ट में पब्लिश हो चुका है। आप देख रहे हैं पार्ट 4। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि कस्टम्स एक्ट 1969। कस्टम्स एक्ट यानी वो कानून जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से जनरल प्रिंसिपल्स बताता है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ इंपोर्ट होगी, उस पर क्या ड्यूटी लगेगी, और एक्सपोर्ट के हवाले से भी बात करता है। तो उसमें हम देख रहे हैं। और याद रखिए कि फाइनेंस एक्ट में सिर्फ सेक्शन का हवाला और सब सेक्शन का हवाला और जो चेंज होती है, जैसे यहाँ लिखा है कि सेक्शन 138 सब सेक्शन 1 के अंदर आफ्टर द वर्ड अलाउ ये एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगी, द एक्सप्रेशन चेंज ऑफ कंसाइनी नेम फॉर क्लियरेंस अंडर सेक्शन 79। और अब याद रखें कि ये जो चेंजेस भी हैं, इसके पे अगर आपका डायरेक्टली भी इस लॉ से वास्ता नहीं पड़ता, आप अपने बिजनेस के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं हैं, आप कस्टम क्लियर एजेंट नहीं हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या ले पर्सन भी हैं, तो देख लें कि जितना भी कानून में क्लैरिटी दी जाएगी कि अलाउ का क्या मतलब है। अलाउ का मतलब फिर उन्होंने लिखा है कि कंसाइनी यानी जो जिसको चीज़ भेजी जा रही है वो अपना नाम चेंज कर सकेगा। तो इस तरह की चेंजेस जो हैं ये कानून में हो रही है। और ये वैसे भी हिस्ट्री का यानी 75 ईयर्स में इससे लॉन्गेस्ट फाइनेंस एक्ट आया नहीं है, 952। और हम इसको 5-5 मिनट की वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप बेसिकली ये वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं कस्टम्स एक्ट के हिसाब से। और बेसिकली जो वैसे ये पार्ट 4 की वीडियो है जो आप देख रहे हैं। तो फिर सेक्शन 156 कहता है कि गुड्स द एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग इसेंशियल कमोडिटीज़। इसेंशियल कमोडिटीज़ का कॉन्सेप्ट डाला गया कि वो जो मुल्क में फ़ौरन ज़रूरत पड़े तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के तहत क्या जो है मुल्क में मंगा ली जाए। पेज 5 तक हम पहुंच गए हैं। 952 में से 5 पेजेस हो चुके हैं जी। अच्छा, अब ये सीरियल 108 है, स्केड्यूल है, और उसमें पूरी ये जो मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं उसके हवाले से सज़ा यानी इम्प्रिजनमेंट यानी जो जेल में डाल देते हैं 6 मंथ्स पैसे, तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ें भी ऐड हुई हैं। वैसे पाकिस्तान में सज़ा नहीं मिलती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से अगर आप फ्रॉड करेंगे वो करेंगे तो उसकी सज़ाएं भी अब शामिल हो चुकी हैं। और हम इसको कंक्लूड करते हैं, देखते हैं सेक्शन 157 में कुछ ओमिटेड का मतलब कुछ हटा देंगे, 164 में कुछ ऐड हो जाएगा, ये प्रोविज़न ऐड हो जाएगी। इसेंशियल कमोडिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है कस्टम के कानून के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे डाल दिया जाएगा। और फिर एक नया सेक्शन 170 के बाद डाला जाएगा प्रोसीजर इन केस ऑफ सीजर ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। ये भी है, सीजर का मतलब है पकड़ना, और अब सीजर का ख़ास मतलब है कि ताकत के साथ, फोर्स के साथ गवर्नमेंट, पुलिस, FIA वाले जो है ताकत के साथ पकड़े और नियरेस्ट कस्टम हाउस वगैरह में बताएं। तो अगर इसमें कोई मिसयूज़ होगा इस सेक्शन का इसेंशियल कमोडिटीज़ का, तो उसकी पकड़ दकड़ का भी बताया है। और ये फिर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं और यहाँ पे ये कानून ख़त्म होता है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया इस दफ़ा ऐसे कवानीन भी, जैसे पेट्रोलियम लेवी की पार्ट 1 में बात की, तो ये चेयरमैन और स्पीकर की जो सैलरीज़ वगैरह के हवाले से देखते हैं कि एडिशनल प्रिविलेजेस उन्हें क्या मिले, यानी क्या उन्होंने फ़ायदे अपने कर दिए। तो आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती कमेंट्री ऑन फाइनेंस एक्ट 2022, और ये आप पार्ट 4 देख रहे थे। इसी तरह हम चलते जाएंगे, साथ साथ जो टैक्स का लॉ है उसका जिक्र भी करते जाएंगे। और जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं स्पेसिफिकली वीडियो में जो बात हुई है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर डिटेल्ड कंसल्टिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। याद रखें कि हमारा टैक्स दोस्ती का मिशन है बिल्डिंग आवर नेशंस टैक्स कैरेक्टर, 1 टैक्स पेयर एट अ टाइम। तो ये जो फाइनेंस एक्ट है यहाँ से बात शुरू होती है साल के शुरू में। इस वक्त हम टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन पर हैं, 1 जुलाई पर है, 1 जुलाई 2022। तो आपसे अगली वीडियो पार्ट 5 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।